नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस आध्यात्मिक वीडियो में, कानूनी वीडियो नहीं, आध्यात्मिक वीडियो थोड़ा सा अलग। पूरा देश इस वक्त महाकुंभ की जो ऊर्जा है, 144 साल बाद यह ऐतिहासिक पावन अवसर आया है देश के सामने, तो उससे भला हमारा यह चैनल फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स कैसे आपको उस आध्यात्मिक ऊर्जा से वंचित रख सकता है। तो आज का यह एपिसोड हम भी लेकर आए हैं महाकुंभ की उस आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में, उस विशेष स्नान के बारे में जो दुर्लभ है, जो मनुष्य को शायद जीवन पर्यंत में एक बार ही करने का अवसर प्राप्त होता है। आप देख लीजिए कि कैसी आध्यात्मिक ऊर्जा है। करोड़ों करोड़ों लोग एक जगह पर एक समय में स्नान कर रहे हैं। अभूतपूर्व है। विश्व में इसके समकक्ष कोई ऐसा दूसरा आध्यात्मिक पर्व न देखने को मिला है, न सुनने को मिला है। तो जी हां, बिना किसी लाग लपेट के इस वक्त भारत इस आध्यात्मिक ऊर्जा के सतत प्रवाह में बह रहा है और हर भारतीय गौरवान्वित हो रहा है। दूर से भी जो कुंभ में जाकर स्नान नहीं कर पाए हैं, वह भी इस ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। और दूसरी तरफ हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कल राष्ट्रपति की शपथ ले ली। अब कहेंगे ये कुंभ और डोनाल्ड ट्रंप क्या कनेक्शन है? जी हां, आज का यह वीडियो इसी बात पर है कि भारत के इस महान पर्व कुंभ का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या कनेक्शन है, और क्या कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का हनुमान जी के साथ। और खबर तो ये है कि क्या इस आध्यात्मिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर जो 144 वर्षों बाद आया है, इसका पुण्य प्रसाद लेने को डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं। क्या वह भी कुंभ में स्नान करेंगे? बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से वहां विदेशी हस्तियों ने कुंभ को अपने में आत्मसात किया है, सनातन को आत्मसात किया है, हिंदुइज्म को आत्मसात किया है, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं आज यही खबर लेकर आपके सामने हूं कि महाकुंभ, a divine confluence where faith, devotion and spirituality merge in a grand spectacle that happens only once in 144 years. Millions gather at this holy sangam of river Saraswati, Ganga and Yamuna, and in 2025, which is also the year of Mangal, the year of Hanumanji, this sacred event might witness something extraordinary. वही मैं कह रहा था, this may witness something extraordinary, and that extraordinary is going to redefine the Indo-US relationship and the global spiritual diplomacy. I am telling you again and again, this is the era, this is the year of Lord Hanuman Ji. Mangal ka saal hai. So this is the year of spiritual diplomacy. Can India take advantage of this situation? I don't know. But I aspire. I hope Narendra Modi ji and Yogi ji take some clue and use this Mahakumbh to build a diplomacy of culture and spiritualism, which is the real core strength of India. Former US President and now the President-elect, who is now the President, has been invited to attend this Mahakumbh 2025 in Prayagraj. But why is this invitation so significant?
क्यों यहाँ आमंत्रण भारत और अमेरिका के इतिहास में, अमेरिका के अध्याय में एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। इसी को हम समझेंगे आज यहाँ। आपको बताते चलें, Donald Trump is known to have deep admiration for Hinduism and Lord Hanuman, especially is disciple of Lord Hanuman. He has openly said this. But could his visit to Mahakumbh change the history? डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुत्व से गहरा लगाव जग जाहिर है। अमेरिका में उन्होंने हिंदू समुदाय को एक बड़ा समर्थन दिया। 2016 के चुनाव में उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक दिया था। इसी हिंदुस्तान और इसी हिंदुस्तानियों और इसी सनातन की ताकत के बल पर ट्रंप को उनके समर्थकों ने एक सोने की, स्वर्ण की हनुमान की मूर्ति भी भेंट की थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था, जो उनके सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा अगर वो स्वयं आकर प्रयागराज में लेटे हनुमान जी, बहुत बड़ी मूर्ति है, हमारा हनुमान जी लेटे हैं साष्टांग, उसका दर्शन करें। बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, मैंने दर्शन किया है। और इलाहाबाद में लोग दूर दूर से हनुमान जी की लेटे मूर्ति का दर्शन करने आते हैं। तो हनुमान जी दर्शन के लिए, ट्रंप के आशीर्वाद के लिए प्रयागराज में इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या ट्रंप को बुला लिया जाए, और अगर हनुमान जी चाह लिए तो ट्रंप को तो आना ही पड़ेगा। The Lete Hanuman temple in Prayagraj is a unique and a powerful shrine. Very powerful. Devotees believe that who seek blessings here gain unparalleled strength and wisdom. Imagine the impact of Trump visiting this sacred place. But don't be fascinated, don't be surprised. Trump कोई इकलौते विश्व विख्यात पर्सनालिटी नहीं है जो महाकुंभ में डुबकी लगाने को आतुर हैं, या जिनको निमंत्रित किया गया है। लाइन लग गई है, कतार लगी हुई है इस वक्त सनातन में विश्वास करने वाले, हिंदुइज्म में विश्वास करने वाले नामी गरामी विदेशी हस्तियों की। ट्रंप इज नॉट द ओनली ग्लोबल लीडर फैसिनेटेड बाय हिंदुइज्म। क्या आप जानते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुई हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब भारत की आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वो ऋषिकेश तक आए थे, कैंची धाम। आपको मालूम है वो भी हनुमान जी की ही अवतार हैं। हमारे कैंची धाम में विराजमान स्वामी, उनकी पत्नी लॉरेना पॉल ने भी हिंदू धर्म को अपनाया है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी हिंदू धर्म की गहरी प्रशंसक हैं। तो कोई ट्रंप अजूबा नहीं है, कोई पहली बार नहीं होगी। रशिया से कई सारे लोग हिंदू धर्म की तरफ भारी संख्या में आकर्षित होकर इस वक्त कुंभ में स्नान के लिए मौजूद हैं। Even world leaders like Barack Obama, Prince Charles, and Russian leaders have acknowledged the profound impact of Hinduism. महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। जो लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि महाकुंभ एक सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है। जरूरत है कि भारत और मोदी और योगी जी इस ऐतिहासिक क्षण की महत्वपूर्ण, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। यह भारत के लिए सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी का मंच हो सकता है। दिस इज वेयर कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ्स मीट द वर्ल्ड। कैन इंडिया डू इट? कैन इंडिया टेक दिस चैलेंज? कैन इंडिया एक्सेप्ट दिस? That is the question I need to ask you, my friend. PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत अब तक एक कल्चरल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। 2019 के कुंभ में कई विदेशी राजनेता
और मशहूर हस्तियां शामिल हुई थीं, लेकिन अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप कुंभ में आ जाते हैं तो यह इंडो यूएस संबंधों में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिख सकता है। This invitation is not just an invitation. It is a thanksgiving gesture for the Hindu community to Donald Trump, acknowledging his strong relationship with India. मैंने स्वयं आज पत्र लिखकर डोनाल्ड ट्रंप जी को इस महाकुंभ में आने की गुजारिश की है, निवेदन किया है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसकी कॉपी लेकर उन्हें भी अपने गुड ऑफिस और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजकर निवेदन किया है कि वो अपनी तरफ से भी ट्रंप को इनवाइट करें और इस स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी को, इस ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी को भारत के हाथों से जाने न दें। यह मेरा भी थैंक्स गिविंग है। The invitation is just not an invitation. It's a thanksgiving gesture from the Hindu community to Donald Trump, acknowledging his strong relationship with India. This invitation has been sent by me, Advocate Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of India, with a copy marked to Prime Minister Narendra Modi, CM Yogi Adityanath, and US Ambassador to India. देखना है यह इन्विटेशन कहां तक अपना प्रभाव, अपना रंग डोनाल्ड ट्रंप जी पर छोड़ पाता है, और हमारे लेटे हनुमान जी इलाहाबाद वाले क्या अमेरिका के व्हाइट हाउस में लंका की तरह छलांग लगाकर प्रवेश कर ट्रंप को आने के लिए राजी कर सकते हैं। यह अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि एक नया संदेश होगा कि आध्यात्मिकता की शक्ति किसी भी राजनीतिक ताकत से बड़ी हो सकती है। यह भारत के संत महात्माओं ने अमेरिका में करके दिखाया है, विवेकानंद जी ने करके दिखाया है। इसमें नया और अजूबा कुछ नहीं है। हमें अपने पुरानी चीजों को याद करना है, हमने अपने अंतर्निहित शक्ति को याद करना है, पहचानना है। जैसे राम ने हनुमान की उस शक्ति को, अंदर की शक्ति को पहचान कर आया था, आज जरूरत वैसे ही लीडरशिप की है जो भारत को, भारतीयों को उसकी अंतर्निहित शक्ति से, इनहेरेंट पावर से अवगत करा सके। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस ऐतिहासिक अवसर को स्वीकार करेंगे और जीवन में आई पहली और आखिरी 140वीं अवसर में डुबकी लगा पाएंगे। Will the world witness Trump at Mahakumbh 2025? To know more, stay tuned to our channel, 4C Supreme Law Partners. We will bring you the latest updates and all the messages communicated to us on this invite. Like the channel, like the video, share it and comment, and let Trump know we all Indians are waiting for him. हम सब भारतीय यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इस महाकुंभ में देखने के लिए बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे जरूर बताइए, शुड ट्रंप अटेंड महाकुंभ 2025? With this question here, I am signing out. Meet you once again with a new episode on this channel. Till then, allow me to say goodbye. Allow me to say bye. This is Advocate Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of India. इसी के साथ मुझे आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।